हेलो गाइज, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं बेहतरीन तरीके से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका रेसवा एकेडमी, जहां पर आप हर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक, चाहे चैप्टर वाइज हो या मॉडल पेपर हो या प्रीवियस पेपर हो या साथ में आपके क्रैश कोर्स के अंतर्गत वो जो 100 सेट मिलने वाला है आपको, पूरा 100 सेट, वो पूरा आपको मिल रहा है कि नहीं। पीडीएफ से लेकर आपकी हर एक, मतलब कहा जाए, जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, जो कहते हैं कि बड़ा टफ है, उसका भी आप मतलब हरि दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। वो चीजें भी आपको क्लियर हो रही हैं। आते हैं आज का टॉपिक क्या है, उस पर बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए सभी विद्यार्थी चलेंगे। और क्लासेस बच्चा आपकी अभी भी प्राइवेट ही है, और जो विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप जान लीजिए कि उनका कितना घाटा हो रहा है। उनका कितना घाटा हो रहा है वो आपको ही पता चलेगा, और आपको मतलब आप उनसे कितने कदम आगे चल रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। हाँ, तो आइए एक बार सभी विद्यार्थी हमारे जितने लिंक शेयर कर देना, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं क्या है आज का विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास मिलेगी भाई, क्योंकि आधा हल्ला इसी पर हो जाता है। आधा हल्ला आपका इसी पर हो जाता है मैम जी। हिंदी, मैम जी इंग्लिश, है ना। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ भी मिलेगा और क्लास भी मिलेगी। क्लियर है? शेयर कर दो मयंक, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? हाँ, तो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पहला आता है आर प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चा? तो पहला पॉइंट आप कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि लंबाई के फिर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आप सभी कंडीशन पढ़े भी हैं, आपको पता भी है कि पहला आर प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब अगर इन दोनों को मिला दे तो तीसरा बनता है बच्चा आर प्रोपोर्शनल टू l/a। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद आपको मिलता है बच्चा रो, ये रो बराबर के बाद l/a। देखिए, कहेंगे मैम ये तो बेस है, बिल्कुल। और इस बेस से क्वेश्चन आप देखिएगा कितने धमाकेदार हैं। प्रीवियस ईयर भी है इसमें, प्रीवियस भी इंक्लूड है बच्चा, प्रीवियस भी इंक्लूड है। देखिए पहला क्या है? पहला कहता है कि जो आपका प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा कहता है कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा कहता है कि इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका मिल जाता है आर प्रोपोर्शनल टू l/a बराबर रो l/a हो जाता है ना। ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए एक बार सभी विद्यार्थी हमारे जो हैं, कमेंट आ रहा है सभी का ना? कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है, अच्छा। हम ही कोई नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अच्छा छोड़िए। अब यहां से हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो रो आया है बच्चा, ये जो हमारा रो आया है, जिसे आप रो कह रहे हैं ना, ये जो रो है ये, अब इसका पूरा विश्लेषण, पूरा विश्लेषण आपके प्रीवियस ईयर से भी, आपके कहा जाए प्रीवियस ईयर यानी आप कह सकते हैं पूछे गए क्वेश्चनों के साथ भी क्या है। तो कहेंगे जो रो है यही आपका क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही क्या कहलाता है बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब कहेंगे मैम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है, या प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, प्रतिरोधकता। क्वेश्चन में तो आप पढ़ के गए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और पूछ दे प्रतिरोधकता, तो भैया वही है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। कंप्लीट। अब कहेंगे कि मैम मात्रक क्या हो जाएगा? आइए अब इनके मात्रक की बात कर दें, यूनिट की बात कर दें। यूनिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम यूनिट हो जाएगा इसका, देखिए क्या होगा, यूनिट क्या होगा? तो रो बराबर आर ए बटे में एल हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। तो रो बराबर आर का मात्रक ओम हो गया, एरिया का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर हो गया, बटे में मीटर हो गया, तो स्क्वायर से 1 मीटर खत्म, तो रो बराबर क्या मिल गया, ओम मीटर मिल गया, ओम मीटर मिल गया, नोट कर लीजिए। रो बराबर क्या मिल गया, ओम मीटर मिल गया। क्लियर है? अब चले भाई, अब देखिए अगला पॉइंट। ये तो पूरा विश्लेषण हो गया, बेस हो गया, कंसेप्ट हो गया और आपके चैप्टर से हो गया। अब आइए प्रीवियस ईयर में क्या है, नहीं आया है, अभी का भेजे हो, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए, अब आ रहा है कमेंट, अब दिख रहा है कमेंट सबका, हाँ नाम भी आएगा, कमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो एक बार शेयर करिएगा। हाँ, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार जैसे क्लास में जब बच्चे मिलते हैं तो उनसे तो बता ही सकते हैं ना बेटा, उनसे तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। रोहन राजभर है ना, कम से कम जितने जुड़े एक बार शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, चलिए अब आने लगा आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट, अब दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं का अगर पूछ दे, पॉइंट नोट करिएगा बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो आपको कहने के लिए एक है। अब सुनिए, कह दे रहे हैं एकदम डीप में पढ़ा रहे हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन है, जहां अभी तक आप पहुंचे नहीं हो वहां से क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं की अगर पूछे, धातुओं, धातुओं, धातु क्या होता है बच्चा, धातुओं यानी आप कहेंगे मेटल्स, क्या होता है, मेटल्स, मेटल्स है ना। धातुओं एवं मिश्र धातुओं, एवं कौन सा, मिश्र धातु, धातुओं एवं मिश्र धातुओं यानी एलॉय, एलॉय है ना। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है, बताएंगे भाई, ऑप्शन दे रहे हैं, रुकिएगा। हमने पूछा कि धातुओं और मिश्र धातुओं की बच्चा प्रतिरोधकता होती है, ए ऑप्शन कहता है अधिक, अधिक होती है, बी कहता है बच्चा कम होती है, सी कहता है थोड़ा, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, डी कहता है समान, समान रहता है। बताओ, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, दीजिए आंसर आप कमेंट बॉक्स में बेटा। अब आपका कमेंट आना स्टार्ट हुआ, सचिन का, रंजन का, इंद्रेश का, आकाश का, अर्चना का, दुष्यंत का, गुंजन का, गुंजन, रंजन, सबका आंसर आ रहा है, लेकिन गलत जा रहे हो भाई साहब, गलत, सबकी लंका लग गई इस क्वेश्चन में। अरे हमने पूछा आपसे बेटा कि ये जो आपकी धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बोले तो क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, यही तो है ना, होती है। तो बच्चा याद कर लीजिए, कम होती है, क्या होती है, जब भी धातु या मिश्र धातु की बात कर दी जाए और उनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, तो कम होती है, खत्म। बी ऑप्शन आपका अब सही हुआ जब हमने किया, लेकिन सब ए बता रहे थे, अभी तक सभी के सभी विद्यार्थी ए बता रहे थे। अगले पर चलते, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला सुनिएगा। तो विद्युत, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक, अगला क्वेश्चन है बच्चा, सबसे अधिक, सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी होती है, प्रतिरोधकता किस पदार्थों की होती है, किस पदार्थों की होती है, बता पाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन है, कौन बताएगा, बता, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए कहता है विद्युत रोधी
विद्युत रोधी पदार्थ। बी कहता है धातु, धातु वाले पदार्थ। बी सी कहता है सी मिश्र धातु पदार्थ। डी कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, लीजिए आंसर। सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी होती, बताइए किस पदार्थों की होती है। सबका आंसर आना चाहिए, सबका। मैम ये पॉलिटेक्निक की क्लास है, बिल्कुल इंद्रेश जी, ये पॉलिटेक्निक की ही क्लास है। सबसे अधिक प्रतिरोधकता किस पदार्थों की होती है, तो विद्युत रोधी पदार्थों की होती है। जबकि धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अभी आपने पढ़ा कि सबसे प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। और यहाँ क्या पूछा गया, सबसे अधिक पूछा गया है, हो जाएगा, सबसे अधिक पूछा गया है। आगे चले, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन कि चांदी, बच्चा आप सभी जानते हैं चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सुनिएगा, हमने कहा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सत्य है ना। चांदी बच्चा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्लियर? तो कहेंगे मैम क्वेश्चन क्या है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताइए। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान, ए कहता है कम, बी कहता है अधिक, सी कहता है महत्तम, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लीजिए ऑप्शन लीजिए भैया, 4 ऑप्शन रंग बिरंगे। हाँ, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, बताइए। तुरंत आंसर दीजिए यार विद्यार्थी, अब तो लाजवाब होगा। कम होगा, गुंजन कुमार जी बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया, सबसे पहले, सबसे बढ़िया, सबसे पहले गुंजन कुमार, बहुत बढ़िया बच्चा, बिल्कुल सही आंसर है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2012 का पूछा गया था। पहले ऊपर कथन दिया था कि ये बात एकदम सत्य है कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, करेक्ट एकदम। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, महत्तम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कम होगा। जो अच्छा चालक है बच्चा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। बहुत बढ़िया, आगे चले, बताइए। अगले क्वेश्चन पर चले बेटा। एक बार सभी विद्यार्थी हमारे कमेंट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करें। हाँ, आज लग रहा है सब सो गए हैं। PYQ, तो हम क्या लिखे बच्चा, PYQ। हाँ, ये हम भी लिखे हैं जी मैम, कम होगा तभी तो ये चालक अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया रोहन राजभर, बिल्कुल सही बच्चा। अगला कंसेप्ट आपके सामने, चालकता। क्योंकि हमने चालक की बात कर दी, तब तो आएगा कंडक्टेंस यानी चालकता। ध्यान से सुनिएगा, चालकता डायरेक्ट परिभाषा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा बच्चा, तो एक बार जाकर देखिएगा। जो पढ़ा दे रहे हैं ना वो खोजते रह जाएंगे, जो पढ़ा दे रहे हैं ना वो खोजते रह जाएंगे। और जब तक आप खोजेंगे तब तक क्लास में पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा। मैम हम
अच्छा मेरा फोन चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं यादव जी, बाद में आप क्लास ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, PYQ 2010 का पेपर उठा लीजिए, 2015 का देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए बेटा, और डायरेक्ट है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। देखिए क्या परिभाषा क्या था, हट जा भाई, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा, इनवर्सली, है ना, इनवर्सली जिसको कहते हैं बच्चा, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बताएंगे कमेंट बॉक्स में, व्युत्क्रम कहलाता है। अब दे दिया, कहलाता है, ऑप्शन ए कहता है चालकता, बी कहता है विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ, सी कहता है प्रतिरोध, डी कहता है प्रतिरोधकता। लीजिए प्रतिरोधकता क्या कहलाता है, ऑप्शन से बता दीजिए भाई, ऑप्शन से बता दीजिए। और आप जान रहे हैं कंसेप्ट किसका खेला जा रहा है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, चालकता कहलाता है, या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोध कहलाता है, या डी कहता है बच्चा प्रतिरोधकता। क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, चालकता कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा, चालकता कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। आपने पढ़ा ना कि जो भैया किसी अगर विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध को अगर हम व्युत्क्रम कर दें, प्रतिरोध को बच्चा व्युत्क्रम कर दें, यानी G बराबर 1/R, यही है, G से ही हम कंडक्टेंस को व्यक्त करते हैं। यानी सीधे आपके क्वेश्चन में अगर परिभाषा न देकर कहेगा 1/R या R इनवर्स कहलाता है। लो भैया अब बताइए, इतना शॉर्ट में तो विद्यार्थी हमारे बेहोश हो जाएंगे कि R इनवर्स, जहां पर R लिखेगा, जहां पर R विद्युत प्रतिरोध है, यानी आप कहेंगे विद्युत प्रतिरोध है, तब आपका दिमाग खनकेगा, है विद्युत प्रतिरोध है, हाँ, और 1/, है यानी व्युत्क्रम है, तो क्या कहलाएगा, तो कहेंगे आपकी चालकता कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा, चालकता, खत्म। ये आधे अक्षर में पूछे गए क्वेश्चन। मैम जी लिखकर पढ़ाती हो तो बहुत टाइम लगता है, प्लीज टाइप करके लाया करो, थैंक यू। कल के क्लास में नहीं होगा बच्चा, कल के क्लास में नहीं होगा। लेकिन ये भी तो देखिए, पीडीएफ भी तो आपको अति सुंदर मिलता है, पीडीएफ भी तो आपको अच्छा मिलता है ना। इंद्रेश, सोहेल, नितिन साक्या, मैम कमेंट शो नहीं हो रहा है, इतनी देर बोल रहा हूं। बच्चा इंग्लिश में लिखवाए तो है नीतीश साक्या जी, देखिए नहीं लिखवाए हैं, कंडक्टेंस, चालकता जिसको यानी 1/R कह देंगे, 1/R यानी R को इनवर्स में कर लिख देना है, G बराबर 1/R, वही तो है कंडक्टेंस, वही तो है कंडक्टेंस। अरे नितिन साक्या जी बहुत बढ़िया, आपका इतना अच्छा रैंक आया है, हाँ आपको भाई कांग्रेचुलेशन है, साथ में कहा जाए बधाई है, बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए, अब आपको मिल गया चालकता यानी कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस पर बात करें, बच्चा, तो इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होगा, इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, यूनिट्स।
इसका मात्रक क्या होगा, किसको किसको पता है? कैपिटल जी शो द कंडक्टेंस यानी चालकता, इसका यूनिट्स क्या है, मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जी बराबर आपने बताया 1/r, जी बराबर आपने बताया बच्चा 1/r, बिल्कुल सही। यानी जी बराबर 1/ओम, 1/ओम, तो ओम ऊपर गया तो ओम का इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स या ओम इनवर्स को ही बच्चा महो कहा जाता है, महो या महो कह दीजिए, या साइमन या सीमेन भी कहा जाता है, सीमेन। अगर आपसे पूछ दे कि सीमेन किसका मात्रक है, तो कंडक्टेंस का मात्रक है, यानी चालकता का मात्रक है, जो कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। खत्म, यही है, यही है बच्चा, यही है, हो जाएगा। अब आता है बेटा हाँ, अब इसमें आता है कि आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा विशिष्ट, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक वाला रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा। अब आता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सुनिएगा, घपचा हो जाएगा, एकदम घपचा हो जाएगा। है ना? अब रोहन राजभर भी, अब हम क्या बताएं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते तो इतना जल्दी समय कैसे चला जाता है हमारे को नहीं। सोहेल कह रहे हैं मैम मेरा बिहार पॉलिटेक्निक में 34 क्वेश्चन सही हो जाएगा क्या? अब क्वेश्चन ये बताइए सोहेल, प्रश्न आपने किए हैं, कलर आपने किया है, कितना किया है, कौन सा गलत है, ये तो आप न जानेंगे, हम कैसे जानेंगे बेटा? है? हम कैसे जानेंगे? आइए अब देखिए बेटा, अब यहां पर आ चुके हैं। अब आपको कंफ्यूजन वाला वर्ड मिला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या मिला? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस समझ में आ गया, चालकता समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? अब सुनिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी आप विशिष्ट चालकता के बारे में अब बात किया जाएगा। आप कहेंगे मैम अभी आपने पढ़ाया विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट चालकता, बिल्कुल विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। हाँ देखिए लिखा गया है क्या है, हाँ लिखा तो है, ठीक है। आइए ये है, हम लिख रहे हैं बेफालतू में, लिखा हुआ है देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुन लीजिए, कह रहे हैं कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसी कंफ्यूजन में आप गलत कर देते हैं। उधर है विशिष्ट प्रतिरोध, तो आपको लगा कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट चालकता, ना, चालकता अलग है, चालकता G बराबर 1/R से निकला है, और विशिष्ट चालकता बच्चा अलग है। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक वाला चालकता क्या है? अलग है। सुनिएगा, सुनिए किससे प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान से। क्या कहता है? किसी, है ना, इसका क्या परिभाषा है? लाइव मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो तो टाइम का पता नहीं चलता है, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी को। देखिए क्या है कि इसमें किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बड़ा बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को समझ रहे होंगे आप। कहेंगे मैम अभी तो चालकता में प्रतिरोध का व्युत्क्रम था और विशिष्ट चालकता में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट चालकता में बच्चा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। खत्म, उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। यही है, इतना डीप में बेटा आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, कहीं भी नहीं। और कठिन नहीं, एकदम सरल, सरल से भी अगर कोई सरल है ना, उस लैंग्वेज में एकदम क्लिक कर रहा है आपके
कहा जाए दिमाग की जो जहां से आप सोचते हैं, जहां से आप पढ़ने की क्षमता अपनी डेवलप करते हैं, जहां से याद करने की हमको स्टोरेज हो जाए, वहां पर जाकर क्लिक कर रहा है ये। ठीक है सोहेल जी, हम समझ गए कि आपके मतलब बिहार में 34 क्वेश्चन मतलब सही है, तो आप पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे 34 प्रश्न सही है तो हमको बिहार में कॉलेज मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अभी लिस्ट आएगी, है ना, रैंक आएगा, SC ST कैटेगरी का रैंक आएगा, स्टेट रैंक आएगा, 3-4 रैंक आते हैं, उसके अनुसार तब जाकर काउंसलिंग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स, घबराइए मत। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी आप कहोगे भाई साहब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये है परिभाषा, ये है बच्चा आपका परिभाषा। दिक्कत, परेशानी, समस्या, शंका, डाउट अगर है तो बताइए। और इसे बच्चा हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। इसे किसे प्रदर्शित करेंगे? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखा आपने, बहुत बारीक अंतर। अगर एक लाइन में हम आपको सॉल्यूशन करें, अगर आप पूछ दें कि इसका मात्रक यूनिट क्या होगा, यूनिट यानी मात्रक, तब आप क्या कहोगे? इसके मात्रक के बारे में आपका क्या ख्याल है? यूनिट्स के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का बच्चा उल्टा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। यानी आपने देखा कि विशिष्ट चालकता कहां से आया, तो सिग्मा बराबर 1/रो लिख सकते हैं। विशिष्ट चालकता, चालकता यानी कंडक्टेंस चालकता, G बराबर 1/R। दोनों एक जगह इस तरीके से लिख लो ताकि आपको भूलेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं। दोनों को, चालकता यानी G बराबर 1/R, विशिष्ट चालकता यानी रो सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? तो सीमेन प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सीमेन प्रति मीटर हो जाएगा। जानते हैं सीमेन प्रति मीटर हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए भाई सभी विद्यार्थी। निखिल साक्या मैम, मुझे रेशवा एकेडमी से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक्स आपको जितना, थैंक यू बच्चा। नीतीश साक्या जी थैंक यू सो मच। सीमेन पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से आता है इसका स्टार पॉइंट। नोट करते चल रहे हैं ना सभी विद्यार्थी? अर्चना, अनुराग, इंद्रेश, रागिनी, हैं? सोहेल भैया हो जाएगा। कह रहे हैं नवाजुद्दीन की मैम आपको पता है आपने बोला था कि प्रभाव वाले क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का दामाद क्वेश्चन है, लेकिन एक भी उसमें से नहीं आया था। बच्चा आप वाले सेशन में नहीं आया था। हाँ, बिहार का थोड़ा सा पेपर ही मतलब इधर उधर कर दिया गया था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सही भी था। उसमें से आप सभी विद्यार्थियों ने बोला था कि मतलब उसमें आपने सही क्वेश्चन को टिक किया था, जिसने तुक्का लगाया होगा उसी का गलत हुआ होगा। और भी तो क्वेश्चन थे प्रभाव वाले, अगर नहीं थे तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, डायरेक्ट पूछा भी गया था, है ना। P बराबर आपको बता दे V स्क्वायर R पर आधारित क्वेश्चन था,
कॉमा में था कि किसका मान, हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया था। इस पर मान ना देकर पूछा था कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, याद होगा तो देखिएगा। हाँ तो भाई आपका पेपर हो चुका है, उस पेपर का पूरा एनालिसिस भी किया गया है। अगर आप नहीं देखे बच्चा तो एक बार जाकर रेशवा एकेडमी पर देखिएगा। 50-60 के यानी विद्यार्थियों ने देख रखा है, तो एक बार आप भी जाकर विजिट कर लीजिए भाई। विशाल पा, अरे सर खुद ही इतना वीडियो आपके लिए बनाते हैं, कितने पर क्या कॉलेज मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो वीडियो आप देख लेते ना तो ये समस्या ही नहीं आती। आप क्लास में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि मैम कितने रैंक पर जाएंगे? सर इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाते हैं, कितने रैंक के लिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन बेस्ट होगा, कौन से दिन में काउंसलिंग में आप जाएंगे, वो वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। आप क्लास में आकर पूछते हैं, यानी आप खुद चाहते हैं क्लास में पढ़ाई कम हो, है ना। अरे भैया सोहेल, हमें ना चाहिए मिठाई, हम ना खाते हैं मिठाई, हमको नहीं पसंद है मिठाई, बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कि हमको मिठाई मिल गया। अब बस करिए कमेंट करना बेटा, आप ही का कमेंट बस आ रहा है। बाकी जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर है, जिनका पेपर होने वाला है, उनके लिए बेटा अब रुक जाइए, थम जाइए, थम जाइए भाई, ठीक है। आज अब देखिए बच्चा, इसमें क्या है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर, आपने अभी देखा कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर नोट कर लीजिएगा भैया। मान लीजिए इनके में नहीं आया, बिहार में प्रभाव वाला, तो ऐसा नहीं कि यूपी में ना आए भैया। जितना सिलेबस है, चैप्टर है प्रीवियस ईयर है, मॉडल पेपर है, ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन है, वो तो कराएंगे ना। अब उस आधार को बदल कर क्वेश्चन को वो मोड़ कर दूसरे तरीके से दे दे, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं, वही आकृति में जैसे नहीं एक लड़की यहाँ बना देता था ऐसे ऐसे, और 4 ऑप्शन दे दे ऐसे बना के, ऐसे ऐसे कुल, कि देखो किस आकृति में ये लड़की छिपी हुई है, याद आ रहा है? अब ढूंढिए, अब यहाँ पर ये बनी हुई है और 4 आकृति भी दिया गया है, टेढ़ा मेढ़ा सा, उल्टा सीधा सा, और उसमें ढूंढना कि कौन सी आकृति में लड़की छिपी है। वही हाल है आपका। आपको हमने फार्मूला बता दिया, फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन बता दिया, और उसने क्वेश्चन न देकर पूछ दिया कौन सा बल्ब अधिक शक्ति से जलेगा। उसमें वाट 100 वाट दे दिया, 50 वाट दे दिया, 200 वाट दे दिया, 300 वाट दे दिया, यानी प्रतिरोध दे रखा है ना, और शक्ति पूछ रहा है। तो आपको तो फार्मूला पता है ना, पी और आर के बीच में रिलेशन, पी और आर के बीच में रिलेशन कहेंगे हाँ, V का स्क्वायर बटे में R, यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी R का मान अगर ज्यादा है, जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो उसकी शक्ति कम होगी, क्लियर है, और जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसकी शक्ति अधिक होगी। अब ये कंसेप्ट नहीं पता है आपको? बताइए, ये कंसेप्ट नहीं पता है? अब इसमें भी आप कहेंगे मैम जी आपने ये वाला नहीं बताया था। नितिन साक्या बेटा पता है, तब फिर आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं भी यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम अप्लाई किया हूं। तब तो अच्छी बात है, हैं? तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है सोहेल। बिहार में हुआ हाँ तो नीतीश राज की जय, अगर यूपी में हुआ तो योगी राज की जय। तो फिर काहे तुम इतना परेशान हो? पढ़ लो, फिर जो हुआ सो हुआ। अब आने दो, काउंसलिंग डेट देखते हैं कहां पर कौन विद्यार्थी जाते हैं, कौन से विद्यार्थी को कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वो तो बात की बात है। कम से कम कंसेप्टवा तो क्लियर कर लो भैया, है सुन लो, इसमें हमें मत फंसाओ।
हाँ, आ जाओ। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता पर प्रभाव बताना है। उसके 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 विशिष्ट चालकता पर प्रभाव बताइए। विशिष्ट चालकता पर प्रभाव होगा। विशिष्ट चालकता पर प्रभाव होगा। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? कम होगा, बी कहता है अधिक होगा, सी कहता है अपरिवर्तित, डी कहता है बराबर। बताओ कौन सा मान होगा? इसने बोला कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर, यानी आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान है बच्चा कम हो गया, ठीक है, तो उसके विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा पर क्या प्रभाव होगा। और अभी आपको हमने फार्मूला ऊपर लिखवाया है, नजर घुमाइए ऊपर लिखा है। तो आप कहेंगे अगर ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हो गया तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी अधिक हो जाएगी। अधिक या बढ़ जाना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी के। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए, तब फिर आप क्या कहेंगे? मैम आपने वो वाला रिलेशन भूल गए थे हम, हैं? आपने रिलेशन नहीं समझाया था। अरे जब हम फार्मूला लिख दिए तो आप तो इतना तो समझदार हो, हम समझते हैं कि आप इतना समझदार हो जाएगा। श्याम कुशवाहा जी हम सुन लिए भाई, हैं? व्यंग कस रहे हैं आप हमारे ऊपर। पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा। आगे चले, हो जाएगा ना? आगे चले बेटा। हाँ बोलो यार एक बार सभी विद्यार्थी। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? रुक जाए। अब देखिए ये सभी आपको मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं भाई, स्पेसिफिक वाला हो चुका है, सिग्मा यूनिट आपने लिख रखा। अब तापी प्रतिरोधक, थर्मिस्टर्स। तापी प्रतिरोधक क्या है? परिभाषा था बच्चा, प्रीवियस ईयर में परिभाषा था, केवल परिभाषा था। हाँ केवल परिभाषा। ऐसा विद्युत प्रतिरोधक, ऐसा विद्युत प्रतिरोधक, सुनिए, ऐसा विद्युत प्रतिरोधक कैसा भाई? ऐसा विद्युत प्रतिरोधक जिसके ताप में परिवर्तन होने पर, जिसके ताप में परिवर्तन होने पर, यानी ताप को क्या किया जा रहा है? परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन होने पर उसके तीव्रता में भी, उसके प्रतिरोध में भी बच्चा तीव्रता से परिवर्तन हो, उसके प्रतिरोध में तीव्रता से, उसके प्रतिरोध में बच्चा तीव्रता से यानी तेजी से, तीव्रता से परिवर्तन होता है, तापी प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? तापी प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? तापी प्रतिरोध कहलाता है। नोट कर लीजिए,
यही है, बस परिभाषा से क्वेश्चन था बच्चा, लिखवा दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सा प्रतिरोध है, वो कौन सा प्रतिरोध है जिसमें उसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में तीव्रता से परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा? तापी प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तापी प्रतिरोध कहलाएगा। बस यही था। आगे चले। हाँ, हाँ, इसीलिए तो आपके एग्जाम में काफी हाई लेवल का कहा जाए, झारखंड का उतना नहीं था लेकिन बिहार का एकदम डीप में दे दिया था, पैराग्राफ से दे दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चा यूपी में पूरा पढ़ाने को हम पढ़ा दिए हैं, अब पैराग्राफ से एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर रहे हैं। किसका ताप अधिक होगा, रिलेशन क्या है ना, रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, इनवर्सली है कि समानुपाती है, थ्योरी क्या है, थ्योरी यानी उसका परिभाषा क्या है, परिभाषा के साथ उसका यूनिट क्या है, बीमी विश्लेषण यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सब कुछ मिलेगा। मैम, अरे भैया इंद्रेश करे मैं वृंदावन से हूँ, है मेरी फिरकी ले रहे हो? है बच्चा, मेरी फिरकी ले रहे हो? झूठ। जब हम वृंदावन गए तो दिखा तो कोई नहीं है, क्लास में आए तो लिख रहा है बच्चा मैम मैं वृंदावन से हूँ। हमें तो लग रहा है मेरा कोई फिरकी ले रहा है भैया। चलिए, अब आता है बच्चा विद्युत शक्ति, चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22, 22वां चैप्टर, इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर। सबको पता है, सबको पता है, बताइए। पहला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का हमको चाहिए मात्रक, बोले तो यूनिट। यूनिट बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। मात्रक यानी यूनिट चाहिए, विद्युत शक्ति यानी आप कहोगे इलेक्ट्रिक पावर का हमको चाहिए क्या? यूनिट। क्या होगा बताइए। सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है कि जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा। जूल पर सेकेंड को ही मैम जी हम क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड को ही मैम जी हम वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं बच्चा? या वाट कहते हैं। खत्म, ये हो गया मात्रक, ये हो गया मात्रक। बिल्कुल सही के साथ हैं हमारे सभी विद्यार्थी, है ना। फार्मूला क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है? सूत्र यानी फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आप कहोगे भाई साहब P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। हाँ, हर्ष का, अरविंद का, गौरी का, अभिषेक का, है लवी का, आदित्य का, रॉयल का, गुलशन का, पानी भी बरस रहा है। अमूल मैम मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही है, सारी लंका, अरे लंका पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप ही का कमेंट पढ़ रहे हैं, क्लास छोड़ रहे हैं, ठीक है। वाह रे विद्यार्थी वाह। देखिए ये तो सबको पता है, P बराबर बच्चा, P अगर शक्ति की बात करते तो P बराबर V इंटू आई, सभी जानते हैं। अगर हम पूछ दें 1 वाट बराबर, अगला पॉइंट, 1 वाट बराबर, देखना 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से रिलेशन निकालेंगे, यही फार्मूले से रिलेशन निकाल रहे हैं। 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर लिख सकते हैं? अरे हाँ लिख लो, लिख सकते हैं। यानी 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर, लिख लो, आएगा, क्योंकि ये झारखंड में पूछा गया था 2023 का। कि सही संबंध बताइए, सही संबंध बताइए, तो आप कहेंगे 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, अर्थात 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। कहां से? P बराबर वी आई से, P बराबर वी आई से। खत्म। कुमार, सुधीर, विशाल, दो में कमेंट चल रहा है, देखो इधर गौरी है, इधर अरविंद है, इधर अर्चना है, इधर नितिन है, शिवम है ना, इधर सिंटू है, इधर पूजा है, अच्छा इधर विशाल, अर्चना, अच्छा सोनम, इंद्रेश,
सब मंदिर गए थे इंद्रेश, वृंदावन का ऑल, सब, इस्कॉन से लेकर प्रेम मंदिर, कृति मंदिर है, गोकुल, बरसाना, सब 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 गए थे। श्याम कुशवाहा, वेलकम है बेटा आप सभी विद्यार्थियों का। हो गया, आगे चले। अब आइए अगले पॉइंट पर। अब बताइए इलेक्ट्रिक सेल, फटाफट बताइए, ये खत्म करें 22 चैप्टर। 23 कंप्लीट हो चुका है, 22 पर आ चुके हैं बेटा। 23 कंप्लीट हो चुका है, पूरा विश्लेषण हो चुका है, 22वें चैप्टर पर आ चुके हैं। तुरंत बताइए। हाँ, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल कैसे समझे? इलेक्ट्रिक सेल क्या कहता है? जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा? जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? अरे विद्युत में बदल दे, खत्म। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा में बच्चा? विद्युत ऊर्जा में। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे, क्या कहलाएगा? विद्युत सेल कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिक सेल कहलाएगा, खत्म, कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। अब सुनिए, है ना, अब दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? विद्युत सेल कितने प्रकार के? अगर पूछे प्रकार तो आप कहेंगे मैम जी दो। कौन कौन सा? तो पहला प्राइमरी सेल, जिसको आप बोलते हैं प्राथमिक सेल, है ना, प्राथमिक सेल, बिल्कुल। दूसरा आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल, जिसको बोला जाता है द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल, ठीक है। ये दो प्रकार का, पहला प्राइमरी, दूसरा द्वितीयक, क्लियर है। अब आता है कि प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल अर्थात आप कहोगे प्राथमिक, परिभाषा आधे लाइन का, हाँ, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, पहला पॉइंट नोट बनाइएगा, जैसे बना रहे हैं वैसे। पहला, इसका पहला पॉइंट स्टार बना के, पहला क्या कहता है? प्राथमिक सेल का पहला पॉइंट कहता है इसमें होने वाली रासायनिक, कौन सी बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? रासायनिक अभिक्रिया, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणी। कैसी बच्चा? अनुत्क्रमणी, नोट करिएगा, अनुत्क्रमणी होती है, अनुत्क्रमणी होती है। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट, अर्थात अनुत्क्रमणी का मतलब बच्चा इरिवर्सिबल, यानी उनको दोबारा यानी पुनः यूज नहीं किया जा सकता। क्या? अर्थात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें पुनः यानी दोबारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता। ठीक है, समझ गए? प्राइमरी क्या कहता है कि इन्हें क्या नाम है बच्चा? पुनः आवेशित नहीं किया जाता, क्लियर है? नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से आप देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं बच्चा, तो प्राइमरी सेल से एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिले होंगे। ऐसा तो आप मत कहिएगा कि नहीं मैम नहीं मिला है। उदाहरण जो जरूर पूछता है,
कि दिया गया सेल किस प्रकार के उदाहरण का व्याख्या करता है, यानी किसका उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल तथा सुक्स सेल। नोट कर लीजिएगा, लेक्लांसे सेल किसका एग्जाम्पल है, तो कहेंगे प्राइमरी का है। डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है, तो कहिएगा प्राइमरी का है, डेनियल। सुक्स सेल किसका एग्जाम्पल है, तो कहिएगा बच्चा प्राइमरी का। यही तीन पूछता है, तीनों का तीनों आप लिख लो। क्लियर हो गया। आगे देखो, अब आता है बच्चा प्राइमरी के बाद आपका आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी आप कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल, अब इसमें क्या क्या है, इसमें कहता है सेकेंडरी सेल क्या कहता है आपसे, सेकेंडरी सेल कहता है इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणी है। उत्क्रमणी, उत्क्रमणी अर्थात उत्क्रमणी होती है, अर्थात क्या, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, एग्जाम्पल उदाहरण, उदाहरण बच्चा, उदाहरण जो कि फेमस है, जैसे सीसा संचायक है, क्या है, सीसा संचायक का एग्जाम्पल है ना। सीसा संचायक सेल, कौन सा, सीसा संचायक सेल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो द्वितीयक का है, सीसा संचायक सेल हो गया। दूसरा आता है निकिल कैडियम, निकिल कैडियम संचायक सेल, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, द्वितीयक का संचायक सेल, लिख लीजिएगा। है ना, नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से और परिभाषा से क्वेश्चन मिल रहे हैं और 2023 इसका साक्ष्य है। ठीक है, हो जाएगा। आगे चले, अब आते हैं अगले पर बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लीजिए, कहां गया भाई, प्राथमिक सेल जो कि हमने बता दिया, द्वितीयक सेल भी बता दिया। अब ये क्वेश्चन है बच्चा, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है, ठीक है, और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, यानी फिर ढाल दिया जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। अब ऑप्शन से आंसर दीजिए, जितना पढ़ाया है उस पर हो जाए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है। हाँ, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है कि यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है, पिघला दिया गया, हाँ, और उसकी लंबाई के आधे भाग तक, लंबाई मान लीजिए L है और उसका आधा भाग L/2 पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा। ए कहता R/4, बी कहता है R/2, सी कहता है R, डी कहता है 2R। बता दीजिए आंसर क्या आएगा, तुरंत आंसर दीजिए, R/4 आ जाएगा, R/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थी ए के साथ चल रहे हैं, जबरदस्त। बारिश हो रही है सर जी, ओ माय गॉड, बारिश होने लगी। ठीक है, आ जाइए, आगे चले। देखिए
अगला, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ए कहता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी कहता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी कहता है बच्चा डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, और डी कहता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। बताइए ट्रांसफार्मर बच्चा किसमें प्रयुक्त होता है? क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर का है, सिलेबस का है, प्रीवियस ईयर है, चारों से ये मिक्सअप है। बताइए किसके लिए? और आप जानते हैं डीसी के लिए तो इसका कहीं भी यूज नहीं होता, ट्रांसफार्मर केवल एसी के लिए प्रयोग होता है। आप तो ये तथ्य एकदम गांठ बांध लीजिए कि ट्रांसफार्मर कभी डीसी के लिए प्रयोग नहीं होता। किसके लिए होता है? एसी के लिए होता है। तो एसी वोल्टेज का उपचयन करना हो, यानी हाई से लो करना हो या लो से हाई करना हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, गीता का है, रंजन का है, रवि का है, इंद्रजीत का है, लवी का है, बादल का। डी ऑप्शन अभय, उत्कर्ष, सभी का सही है, रवि का भी, रॉयल का भी। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन बच्चा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बोले तो एसी अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट एसी इलेक्ट्रिक करंट को डीसी विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये बच्चा, एसी इलेक्ट्रिक करंट को डीसी इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा, बी कहता है मोटर के द्वारा, सी कहता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, और डी कहता है रेक्टिफायर के द्वारा। बताइए किसके द्वारा ये कंडीशन अप्लाई किया जाता है कि अल्टरनेट को यानी एसी इलेक्ट्रिक करंट को डीसी इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित किया जाता है? ट्रांसफार्मर तो नहीं होगा। जो सी कर रहे हैं पहले चुपचाप बैठ जाएं क्लास में, चुपचाप क्लास में बैठ जाएं। अगर डी आप कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, कतई नहीं होगा, है ना, खत्म। बचा कौन सा? रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी। ये करता है बच्चा रेक्टिफायर द्वारा। आप कह सकते हैं कि एसी यानी अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी धारा में परिवर्तित करना, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिरोध। और ये क्वेश्चन तो आप क्या कहें, हम तो ईयर भूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी 2023 का झारखंड के पेपर में, हाँ, फिर 2012 का देख लीजिए, 2002 का पेपर देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, भाई दिख जाएगा ये। हाँ, और आपके चैप्टर में खुद है, चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पर में भी है कि प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया। ठीक है, काट दीजिए। फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या हो जाएगा? समांतर क्रम यानी 1/R। और संयोजन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? R/N का स्क्वायर। क्यों 1/R हो पूछता तो आपका 1/R हो जाता N का स्क्वायर बटे में R, लेकिन हमको 1/R ना चाहिए, हमको R चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा? R बटे में N का स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है? स्क्वायर गायब कर दिया है, स्क्वायर डी वाले में गायब कर दिया गया है। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, प्रतिरोध का मात्रक कौन नहीं बताएगा भाई? ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रतिरोध का मात्रक अब तक ना पता हो? नंदनी, रोहन, रिया, सुमित, अनुराग, श्वेता, रिया, रंजन, अंगद, पूजा, नीतीश, उत्कर्ष, पंचरत्न, अभय, सोनू, सौरभ, गौरी, सोलू, संध्या, अंगद। बताओ भैया किसको नहीं पता है? ओम होता है। आइए अगला देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। ये किसका नियम है? कूलाम का, फेरेड का, जूल का, ओम का। 4 ऑप्शन में से बताइए 13 नंबर 14 नंबर के प्रश्न पर बच्चा ये किसका है?
उसने बोला कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। ये किसका नियम है भाई साहब? ओम का नियम है। तभी तो V बराबर R इंटू I मिला, जो कि R हमारा आता है प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम। और ये नियम किसने दिया? ओम ने दिया। खत्म। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध हो, यानी प्रतिरोध का मान क्या हो गया? अनंत हो गया। समझिए, उन्हें कहते हैं, लीजिए डायरेक्ट परिभाषा, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, पूछ दिया जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है, यानी R का मान अनंत होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गीता, तूफान, प्रतीक्षा, सुमेत, इंद्रेश, अर्चना, गुंजन, श्वेता, गौरी, बताओ भैया, प्रतिभा, रवि, धीरज, बताइए क्या हो जाएगा? जिन पदार्थों में प्रतिरोध का मान अनंत हो, उन्हें क्या कहते हैं? चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी, विद्युत वाहक। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही। और 38% विद्यार्थी सही आंसर दिए, बाकी सब प्रतिरोधक कर रहे हैं, बाकी सब प्रतिरोधक कर रहे हैं बच्चा। सी ऑप्शन, जिस R का मान यानी विद्युत प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। खत्म। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर है कि एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है। प्रॉपर्टी से, गुण से क्वेश्चन आ गया, कहते हैं ना निम्नलिखित गुण है, तो उस गुण से प्रश्न है, एकदम डीप में है, पैराग्राफ से है हम। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता, चालकता यानी कंडक्टेंस यानी कैपिटल G, प्रतिरोधकता यानी रो का गुण निर्भर करता है। समझ गए? पूछा है किसी कंडक्टर का यानी चालक का कंडक्टेंस यानी कैपिटल G एवं प्रतिरोधकता बच्चा यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो निर्भर करता है उस पर लगे दाब पर, चालक से प्रवाहित धारा पर। सी कहता है सभी चालकों पर बराबर, डी कहता है चालक पर अलग अलग होता है। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, सभी हैं आपके सामने। अभिषेक, संदीप, गौरी बताओ बच्चा, ओमवीर बताइए। सी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सभी चालकों पर बच्चा क्या होगा? बराबर होगा। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है सभी चालकों पर बराबर। ऑप्शन नंबर सी। खत्म। अगला क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? निम्न होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, ऊंचा होगा? बताइए आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 2013 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। आदर्श वोल्ट का बच्चा क्या हो जाएगा? 0 बता रहा है विद्यार्थी, हमारा बच्चा 0 बता रहा है। आहा, कहां से हो भाई? पहली बार तो क्लास में नहीं ना आए हो हैं, या लग रहा है आज ही कल में ज्वाइन किया है तभी तो आप गलत बता रहे हो। आदर्श वोल्ट का बच्चा प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनंत होगा भाई, अनंत होगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब सही आया। अगला क्वेश्चन लीजिए, रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? समझ रहे हैं? रिचार्जेबल, जिसको आप रिचार्ज कर लेते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुनर्भरण, यानी जहां पर रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? विद्युत होती है, स्थितिज होती है, रासायनिक होती है, गतिज होती है। अरे रिचार्जेबल की बात आ गया, यानी रासायनिक ऊर्जा। खत्म। हम तो रासायनिक ऊर्जा को ही तो कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में, और जहां पर हमारा ऊर्जा बच्चा संग्रहित होगा तो वो क्या होगा? रासायनिक होगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। खत्म हुआ। पूरा सीरीज था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पहले कंसेप्ट था, आधारित एकदम पैराग्राफ से, जिसमें आपको अंतर, बारीक अंतरों को समझने का मौका मिला। और जो विद्यार्थी
जो नए जुड़े बच्चा शुरू से अंत तक बने रहिए जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। पूरा फिर से 22 चैप्टर का भी स्टार्ट कर दिए हैं और कल संडे मिलते हैं आपके प्रीवियस ईयर, क्योंकि संडे वाले दिन सर ने बोला कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमने कल ही बता दिया था आज के लिए, लेकिन आज ना होकर बच्चा कल रहेगा 2021 का और 2022 दोनों का सेट रहेगा। 25 क्वेश्चन 21 से, 25 क्वेश्चन 22 से, तो टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चन एकदम ओरिजिनल पेपर के साथ मिलते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो आज सभी विद्यार्थी एक बार जैसे पीछे का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। एकदम ओरिजिनल पेपर रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत होगा। समय यही 11 बजे सुबह वाले समय पर ही, तो देखना मत भूलिएगा। कल का संडे सुपर संडे करते हैं और एक साथ में 2 सेट को सॉल्व करेंगे ताकि 2 प्रीवियस ईयर यानी ओरिजिनल पेपर 21 और 22 का आपके साथ में लाइव क्लास में सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।